नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्री भागवत गीता का 18वां अध्याय चल रहा है। वह क्षत्रिय स्वभाव कैसे युद्ध रूप कर्म कराएगा महाराज। हे अर्जुन, अंतर्यामी ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है। वह अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार घुमाता है। इस परवस्था से निकलने का उपाय क्या है भगवान? हे भरतवंशी अर्जुन, तू सर्वभाव से उस अंतर्यामी ईश्वर की ही शरण चला जा। उसकी कृपा से तुझे संसार से सर्वथा उपरति और अविनाशी परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने यह गोपनीय से गोपनीय शरणागति रूप ज्ञान तेरे से कह दिया है। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। मैं तो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करना चाहता भगवान, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। अब तू मेरे से इस संपूर्ण गोपनीय से गोपनीय परम वचन को फिर से सुन। तू मेरा अत्यंत प्यारा है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूंगा। वह हित की बात क्या है भगवान? तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्यारा है। अगर मैं ऐसा न कर पाऊं तो भगवान संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण प्राप्त कर। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर। यह तो आपने बहुत सुगम और बढ़िया बात बताई भगवान। इस बात को मैं सबसे कह सकता हूं क्या? नहीं नहीं भैया, इस अत्यंत गोपनीय बात को असहिष्णु मनुष्य को मत कहना। जो मेरा भक्त नहीं है उसको भी कभी मत कहना। जो इस बात को सुनना नहीं चाहता उसको भी मत कहना। और जो मेरे में दोष दृष्टि रखता है उसको भी मत कहना। पर इसके सिवाय आपने जो और बातें कही उनको किससे कहना चाहिए? मेरे भक्तों से कहना चाहिए। जो मनुष्य मेरी पराभक्ति के उद्देश्य से उस परम गोपनीय गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला भी मनुष्यों में कोई नहीं होगा, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा प्रिय भी कोई नहीं होगा। अगर कोई ऐसा कार्य ना कर सके तो जो मेरे और तुम्हारे इस धर्म में संवाद का अध्ययन भी करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। ऐसा मेरा मत है। कोई अध्ययन न कर सके तो भगवत दोष रहित जो मनुष्य केवल श्रद्धा पूर्वक मेरे इस उपदेश को सुन भी लेगा, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर ऊंचे लोकों को प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, मैं तुमसे यह पूछता हूं कि क्या तुमने इस उपदेश को एकाग्रचित्त से सुना
और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई है, पर यह सब हुआ है आपकी कृपा से, उपदेश सुनने से नहीं। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन का रोमांचकारी अद्भुत संवाद सुना। यह संवाद तुम्हें सुनने को कैसे मिला संजय? यह अत्यंत गोपनीय संवाद मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के कहते कहते सुना है और परंपरा से नहीं। इस संवाद को सुनने से तुम्हारे पर क्या असर हुआ संजय? हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा। हर्षित होने का और क्या कारण है संजय? हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को याद करके मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा। अब तुम किस निर्णय पर पहुंचे हो संजय? जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहां ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है। यही मेरा निश्चय। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज गीता का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सब लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया।